तो केस स्टडी क्या है? स्टील वर्क्स कंपनी प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर इन XYZ कंट्री इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। स्टील वर्क्स है जो कि स्टील का काम करती है। ड्यू टू रिसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न डिमांड फॉर स्टील हैज ड्रॉप। तो इकोनॉमी के अंदर काफी डाउनटर्न देखने को मिला, जिससे जो डिमांड थी स्टील की वो काफी कम हो गई, जिसकी वजह से जो स्टील वर्क्स है उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होने लगी और वो अपना पैसा जो है वो रिपे नहीं कर पा रहा है। स्टील वर्क्स लाइकली हैज अ लोन सेवरल बैंक। जो स्टील वर्क्स उसने काफी ज्यादा बैंकों से लोन लिए हुए थे। द लोन्स आर टिपिकली सिक्योर्ड बाय कंपनीज एसेट्स लाइक अ मशीनरी और प्रॉपर्टी। जो लोन्स थे वो सिक्योर्ड लोन थे, ठीक है। स्टील वर्क्स रिलाइज ऑन स्टडी सप्लाई ऑफ आयरन और कोल अदर रॉ मटेरियल। तो स्टील वर्क को अपना काम करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। दे हैव नो स्पेसिफिक कोलैटरल अगेंस्ट देयर आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस। तो देखो जो सप्लायर थे जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे क्रेडिट पे, उन्हें कोई भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिली थी, कोलैटरल नहीं मिली थी। तो इसके बेस पर हमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो जो हमारी यहाँ पर लोन्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारे डेट्स होते हैं, अगर मैं सबसे पहले आपको क्रेडिटर का मतलब यहाँ पर समझाना चाहूँ, क्रेडिटर वो पर्सन या फिर एंटिटी होता है जिसको आपको कुछ पे करना होता है। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो एक टाइम के बाद बैंक को आपको क्या है, लोन का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बैंक आपके लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। अब क्रेडिटर ना कई तरह के होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि यहाँ पर जो स्टील वर्क्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स थे वो किस तरह के क्रेडिटर यहाँ पर होंगे। पहला सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे, या फिर बोथ ए एंड बी। तो मेरा आपसे ये पहला क्वेश्चन, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन यही है कि जो जो पर्सन यहाँ पर क्रेडिट पे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे वो कौन से क्रेडिटर कहलाएंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ना, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है तो देखो, सबसे पहले देखो, ऑपरेशनल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने क्रेडिट पे कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की होती है। जैसे एग्जांपल में ये स्टील वर्क ही है, उसको यहाँ पर 50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल जो है एबीसी कंपनी ने सप्लाई किया था क्रेडिट पे, ठीक है। यानी कि XYZ जो हमारी स्टील वर्क कंपनी है उसको 50 लाख रुपए एबीसी कंपनी को फ्यूचर में पे करने हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर बोथ ए एंड बी नहीं आएगा, बी एंड सी आएगा। सॉरी, यहाँ पर बी एंड सी आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ऑप्शंस में मिस्टेक थी, इसीलिए शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड सी हमारा करेक्ट होगा। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भी इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है उसके अगेंस्ट कोई भी कोलैटरल नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो होंगे। तो बोथ बी एंड सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिटर आर बैंक स्टील वर्क लाइकली हैज लोन फ्रॉम सेवरल बैंक्स। ठीक है, तो बैंक ने यहाँ पर बहुत सारे बैंकों से लोन लिया हुआ है। तो बैंक जो है वो कौन से क्रेडिटर होंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। यानी कि सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर क्यों होगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऐसे क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने कोई भी डेट वगैरह दिया होता है कंपनी को। जैसे बैंक ने क्या किया है, लोन दिया हुआ है, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा। अब क्योंकि जो उसने लोन दिया था उसके अगेंस्ट एज अ कोलैटरल उन्हें मशीनरी मिली थी, तो वो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर आएंगे। इसीलिए बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक कॉर्पोरेट डेटर। अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पर कॉर्पोरेट डेटर का मतलब यहाँ पर आएगा। कॉर्पोरेट डेटर क्या है, वो पर्सन, वो कंपनी जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी को फेस करिए, जो इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट हो, वो हमारी कॉर्पोरेट डेटर जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।